नमस्कार। आज का यह सेशन टेक्नोलॉजी का सेशन है। हम ध्रुव हमसे जुड़ के एक क्राइम फ्री भारत का ऐप कैसे बनाना है उस पर जो है चर्चा करेंगे। हम जो है मिस्टर ध्रुव को प्रेजेंटेशन का राइट जो है एक्सटेंड कर रहे हैं और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि वह जो है अपना प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो बेटे, हमने आपको अपना प्रेजेंटेशन का जो है ना पावर दे दिया है। नाउ यू कैन प्रेजेंट योर ऐप। तो आपका अभी जो दिख रहा है वो टेढ़ा दिख रहा है, उसको जरा आप सीधा कर लीजिए। अपने कैमरे को ऐसा कर लीजिए जिससे आपका चेहरा ऊपर दिखे। हाँ, ऐसा कर लीजिए। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू। नाउ आपको जो है प्रेजेंटेशन का राइट है, क्योंकि जो मैं आपको देख रहा हूं ये आपका स्क्रीन है। तो आप इस स्क्रीन पे अब अपना प्रेजेंटेशन चालू करिए। उसके पहले, चूंकि ये आगे दर्शकों को भी जाएगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है जिसमें क्राइम फ्री भारत अपने वॉलंटियर्स को जोड़ पाएगा और अपने एनर्जी सेंटर्स को जोड़ पाएगा। तो ये टूल, इस टूल के माध्यम से, इस टूल से जो है लोगों को, नंबर वन, उनको आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज होंगे। वह जो है अपने प्रवाह क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करके जब जोड़ेंगे तो उन लोगों का जो है, जो लोग जुड़ेंगे, ये जुड़ने वाले जो लोग हैं वो अपना खुद का जो है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और वो जितने लोगों को जोड़ेंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। इसलिए हम जो है उनकी पोटेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे और जैसे ही वो 1000 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो वो महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे। और ये महा ऊर्जा केंद्र यदि कल क्राइम फ्री भारत मिशन को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होते हुए वर्तमान व्यवस्था को चुनाव में यदि पराजित करना होगा तो ये महा ऊर्जा केंद्रों को टिकट मिलेंगे उनके पोटेंसी के आधार पर। तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी जिसके तहत जो है उम्मीदवार होंगे और जब करोड़ों की संख्या में ऊर्जा केंद्र जुड़े होंगे और वो संकल्प के साथ जुड़े होंगे तो हम बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिता पाएंगे। इस ऊर्जा केंद्रों में सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो अत्याचार कर रही हैं, वो उनको इग्नोर कर रही हैं, वो उनका हक मार रही हैं, वो पैसे लेके टिकट दे रही हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रही हैं, वह जो है अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं। तो इस तरीके की गड़बड़ व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है और उस व्यवस्था के तहत ये बहुत जरूरी है कि इस बदली हुई व्यवस्था के तहत हम जो है इस बदली व्यवस्था में हम लोगों को जो है ऊर्जाकृत करके और एक अल्टरनेट व्यवस्था पैदा करें जिसके माध्यम से पार्लियामेंट में बैठकर वो सब नियम कानून व्यवस्थाएं जो है जमीन पे उतारी जाएं और जो माननीय नेहरू जी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गुलामी वाली व्यवस्था दी है, उस गुलामी वाली व्यवस्था से भारत को सही मायने में आजाद किया जाए। क्योंकि आज हमारा भारत जो है वह सही मायने में गुलामियत से ग्रसित है, जहां पर हमारी और आपकी कैपेसिटी एक वोट देने वाले गुलाम की है। हम लोग जो है इस हैसियत से हमें बाहर निकलना होगा। हमें अपने अंदर वो शक्ति जागृत करना होगी जिसको हमने ऊर्जा केंद्र कहा है और उस शक्ति के माध्यम से हमें अपने महा ऊर्जा केंद्रों को चुनाव में जिताना होगा और इन आसुरी शक्तियों को न केवल पराजित करना होगा बल्कि इनकी जमानतें जब्त करना होगा। फिर हमें पार्लियामेंट जो है वो 365 दिन चलाना होगा और हमें जो है
पार्टी तंत्र विहीन प्रजातंत्र स्थापित करना होगा। हमें अपराधी विहीन राजनीति लाना होगी। हमें ऐप के द्वारा चुनाव करना होगा और उसमें 2 लेवल के चुनाव करेंगे। एक लेजिस्लेचर का चुनाव होगा, दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव होगा, जिससे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पूरे 5 साल फोकस होकर अपना काम कर सके। अब इसके साथ जो है हमें साइबर क्राइम फ्री भारत और क्राइम फ्री भारत स्टैब्लिश करना होगा, जो कि एक बच्चों का खेल है। यदि हम शिद्दत से लगे तो यह काम आसानी से 3 से 6 महीने में किया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट होगा पेपर करेंसी मुक्त भारत। तो भारत जो है, भारत में कोई पेपर करेंसी नहीं चलेगी, डिजिटल करेंसी चलेगी और किसी की औकात नहीं होगी कि वो साइबर क्राइम करे। यदि वो साइबर क्राइम करेगा तो वो जेल में सड़ जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है वो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव, इस इनिशियल टॉक के साथ जो है हम आपका प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे। आपको प्रेजेंटेशन का राइट हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसका आप यूज करिए। यस मिस्टर ध्रुव, यस सर। आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। सर जो हमारा ऐप है उसमें स्टार्टिंग में ये लॉगिन का सिस्टम डाला हुआ। ओके, इसमें यदि वो पासवर्ड भूल जाता है और 2 स्टेज वेरिफिकेशन, वो कॉन्सेप्ट आपने रखे हैं क्या? आजकल जो है आगे चल के फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, ये चीजों का भी हम ऑप्शन जो है ना उसमें दें, जैसे कि अभी नए ऐप में आ गया है। तो आप इसको आगे के ऐप में लॉगिन के लिए कैसे जो है हम डिफरेंट फीचर्स को जो है यूज कर सकते हैं। और जब वो यदि अपना पासवर्ड भूल जाता है तो भविष्य में वो आसानी से सर्टेनिटी के साथ अपना पासवर्ड जो है ना रिट्रीव कर सके, जो कि सभी ऐप में आजकल हो रहा है। तो उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो कर सके, ऐसी व्यवस्था हमें लाना होगी। यस सर। आगे चलिए, ये तो ठीक है। आपने फॉरगेट पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना? आपने आगे चल के जो है एडवांस फीचर्स को भी हम रख सकेंगे। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का फीचर्स को भी हम एक ऑप्शनल क्राइटेरिया में रखें। और ऐसे ही हमें जो है, जो दूसरा फीचर है फेस रिकॉग्निशन फीचर, उसको भी हम बाद में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि पासवर्ड हो गया है, फॉरगेट पासवर्ड का आपने ऑलरेडी उसमें सिस्टम दिया हुआ है। और तीसरी बात जो आपकी है वो हम फिंगरप्रिंट और उस तरीके की कार्रवाई कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़िए। ये है हमारी होम स्क्रीन, मतलब लॉगिन जैसे ही करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो। इसमें आपने केवल YouTube को दिया है, तो YouTube को प्रोमिनेंस दे दें। और इसके साथ यहीं से यदि वो चाहे तो फेसबुक से लेके हर अकाउंट में वो यहाँ से एक्सेस कर पाए, ये प्रोविजन इसमें डाल दी। बेटे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? होम, अबाउट, पेमेंट, मेंबरशिप, CFB ब्लॉग। एक मिनट, इसमें मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का दिखाइए पहले, क्योंकि मेंबरशिप में जो है हम पहले अर्ली इंफॉर्मेशन लें और फिर हायर डिग्री ऑफ जो है मेंबरशिप की भी बात करें, जिसमें कोई व्यक्ति फिजिकली पार्टिसिपेट करना चाहता हो, जिसको फिजिकल ट्रेनिंग भी देने की जरूरत हो, तो ऑप्शन भी हम रखें। नंबर 1। नंबर 2 जो है
एनर्जी सेंटर के रूप में वो अपने आप को जो है संकल्पित करे, उसका प्रावधान अपन को करना हो। अच्छा, हमें इसका एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा कि, और जिससे कि लोग बाग ये समझ सकें कि ऐप को वो कैसे यूज करेगा, राइट? यस सर। तो ऐप को यूज करने का जो अच्छा सा जो है, इसमें आप किसी की अच्छी आवाज के साथ उसको यूज कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा लिया है ये। आपको वो जो क्राइम फ्री भारत का ब्लॉग ऑलरेडी मालूम है ना? यस सर। नहीं नहीं, हमने आपसे शेयर किया हुआ था। यस वो सर, मेरे ख्याल किया से था। ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हरीश ने ऑलरेडी शायद शेयर किया हुआ है। यस सर, किया हुआ एम आई राइट? है। यस सर, ये हाँ, ये ओपन हो ये गया शायद है। उसी ब्लॉग से आ रहा है, राइट? अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो है मेंबरशिप का जो फॉर्म भरा रहे हैं, उसमें कितने लेवल रखे हैं? एक तो हो गया है सिंपल कि वो क्राइम फ्री भारत का एक पहला लेवल उसमें रहेगा कि क्राइम फ्री भारत का वो एक मेंबर है, और हमें उसकी क्वालिफिकेशन से लेके, फिजिकल एक्टिविटी से लेके, क्या वो फिजिकली वॉलंटियर करना चाहता है, या वो एक लेखक है तो लिख के वॉलंटियर करना चाहता है, या वो एक टेक्नोक्रेट है तो टेक्निकल फील्ड में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो वो क्या क्या फील्ड हो सकते हैं जिसमें वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में हमें प्रावधान करना होगा। तो आप जो है इसको प्लीज प्रेजेंट करिए अपना, उसको आगे। आपने वो प्रावधान किए हैं कि नहीं किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो प्लीज करिए उसको। आप प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं क्या? नो सर, नहीं कर पा रहा हूँ एक्सेस। आपके पास प्रेजेंटेशन राइट अवेलेबल है या नहीं है अभी? नो सर, नहीं आप है। अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और बताइए। नो सर, नहीं है। एक मिनट, मैं आपको फिर से प्रेजेंटेशन राइट देता हूं। ओके सर। यस। आपका अभी जो दिख रहा है स्क्रीन, वो आ, उसको लैंडस्केप में करिए तो जो है वो सीधा दिखाई देगा, और उसको स्क्रॉल करके दिखाइए। इट कैन बी डन दैट वे। हेलो बेटे। यस सर, अभी आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है। आप आवाज थोड़ी तेज, आप तेज बोलें थोड़ा सा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी हाँ, मुझे प्रेजेंटेशन? आपकी स्क्रीन दिख रही है, लेकिन स्क्रीन में आपका डीएच दिख रहा है। आपने अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं रखा है। हेलो बच्चे, यस सर। आप अपना प्रेजेंटेशन करिए। सर, अभी आपको वो ऐप की जब तक स्क्रीन। ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं पीछे से आपको एक बार ये बताना चाहूंगा कि इस ऐप के माध्यम से हम मुख्यतः क्राइम फ्री भारत के मेंबर्स के रूप में लोग बाग रजिस्टर्ड करें। उनकी जो है फिजिकल, उनकी एजुकेशन, उनकी सभी चीजों को हम कैप्चर करना चाहेंगे। जो जिस एरिया का है, जो उसका प्रोफेशनल फील्ड है, उसे कैप्चर करना चाहेंगे। तो कोई टेक्नोक्रेट होगा, कोई सीए होगा, कोई वकील होगा,
और कोई समाज सेवी होगा, तो आप किस रूप से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिससे आपको आपके फील्ड के मुताबिक काम दिया जाएगा, राइट। हम में से हर फील्ड का व्यक्ति एनर्जी सेंटर जरूर होगा और वो ऊर्जा केंद्र का काम करेगा, और वह जो है ऊर्जा का केंद्र का मतलब ही केवल इतना ही है कि हम सब एक एनर्जी है, जैसे ही हम उसे जागृत करेंगे, जैसे करेंगे, तो हमें जो आज के माहौल नेगेटिविटी, जो आज के माहौल में चारों तरफ निराशा, बेबसी और हताशा है, उस पर हम विजय पा पाएंगे और हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, हमारी नेगेटिविटी और पेसिमिज्म खत्म हो जाएगी और हम सकारात्मकता के माहौल में वो कर पाएंगे, और हमारी खुद की जो है फोकस, कंसंट्रेशन और एनर्जी बढ़ने के कारण हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी और हम जो भी काम कर रहे हैं वह काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और चूंकि हम वह काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लिहाजा हम जो है ज्यादा धन भी कमा पाएंगे, और इसमें हम कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं। तो ना कोई चक्का जाम है, ना कोई रेल रोको है, ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई धरना है, लिहाजा हम लोग जो है बहुत आसानी से उसे आगे कर पाएंगे। तो एनर्जी सेंटर के रूप में आपने कितना समय संकल्पित किया है, आपको वो शेयर करना। नंबर 2 जो है, आपके 3 जो है ना लिस्टिंग को आपको शेयर करना है कि यदि आपके एनआरआई मेंबर्स हैं तो उनके डिटेल्स आपको शेयर करना है। दूसरा, आपका जो डिस्टेंट रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में दूसरे शहरों में लोग रह रहे हैं, उनकी एक सूची बना के उसको शेयर करना है। और तीसरा, जहां स्थानीय क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं उनका को उनके भी डिटेल आपको बना के शेयर करना है। उससे फायदा ये रहेगा कि बैकएंड इंजन आपको हेल्प करेगा, जिससे कि आप उन लोगों से जुड़ पाएंगे। वो आपके बिहाफ पर मैसेज भी उनको दे देगा, आपके बिहाफ पे एक जगह इकट्ठा करने का काम कर सकता है, और आप जो भी काम करेंगे वो है आसानी से हम उसको वो कर पाएंगे। तो ये जो क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप है, ये बहुत ही पावरफुल ऐप होगा और जो आपको एज ए ऊर्जा केंद्र फैसिलिटेट करेगा। तो पहले ध्रुव आपको ये समझना है कि हमें पहले तो ये समझना है कि कैसे जो है ये ऐप जो है लोगों को फैसिलिटेट करेगा। तो सबसे पहले उसका क्या संकल्प है, कैसे जो है कितने समय के लिए वो अपने आप को संकल्पित कर रहा है, और उसका एक संकल्प पत्र बन जाएगा, और फिर जो है वो ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित हो गया है, यह भी एक सर्टिफिकेट जनरेट किया जाए। फिर उससे हम 3 तरीके की जो है ना सूचियां उससे कहें, बल्कि वो सूचियों में उसका नाम, रेजिग्नेशन डिटेल्स और उस तरीके से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर जो है वो हम उसे कैप्चर कर लें, और फिर हम जो है अपने ऊर्जा केंद्र को फैसिलिटेट करें कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ के कैसे जो है ना इसको आगे बढ़ाए। ध्रुव, बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या ऐप जो है ये मदद कर सकता है कि जिन लोगों से वो बात करना चाहता है उस इससे जो है संबंधित से पूछे कि आप कितने बजे बात करना चाहते हैं, वो एडवांस में उनको मैसेज दे दे कि हम इस संबंध में आपसे बात करेंगे। जो अच्छे वीडियो उसको लग रहे हैं वो वीडियो उनको जो है ना भेजने में मदद कर दे, जिससे कि वो वीडियोज को देख के ऑलरेडी जो है इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, और फिर संकल्पित होकर जो है उस उन वीडियोज पे थोड़ी चर्चा करके और वो भी संकल्प कर पाए। ये 2 पॉइंट आपको क्या तीनों से समझ में आए हैं? यस सर, आ गए समझ में। आ गए हैं। क्या आपको ये प्रावधान आप आसानी से अपने ऐप में कर पाएंगे? यस सर, कर पाऊंगा। कर पाएंगे। तो इसको मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। पहले आपको जो है उसका संकल्प जो है सर्टिफिकेट पैदा करना पड़ेगा, जो वो खुद संकल्प पत्र साइन करेगा, राइट।
तो उसमें वो अपने डिजिटल सिग्नेचर कर सकता है। इस तरीके का हम प्रावधान कर पाएंगे। तो हम एक तो जो है वो संकल्प पत्र जो है उसका कैसे वो संकल्प पत्र का प्रारूप वगैरह आप कंफर्म कर लीजिए, तो वो उसकी तरफ से साइन हो जाए। फिर हमारी तरफ से एक उसको ऊर्जा केंद्र का जो है रिकॉग्निशन या एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाए, राइट, कि वो अब जो है क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र बन गया है, राइट। ये दूसरा पार्ट हो गया उसका। तीसरा पार्ट ये है कि उससे हमें उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करना है। तो हमने जो है उसको ये मदद करना है कि उसके हर व्यक्ति के बहुत सारे फेसेट्स होते हैं। ये आप बात समझते हैं कि बहुत सारे फेसेट्स होते हैं। जैसे एक व्यक्ति प्रोफेशनल है, किसी कॉलेज में पढ़ा है तो उसका एलुमनाई है, वो किसी क्लब का सदस्य हो सकता है, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, लीडरशिप क्लब, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो उसके जो है ना सोशल सर्विस ग्रुप हो सकते हैं, ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। इस बात को ध्रुव आप समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ, यस तो सर, समझ रहा हूँ। उससे जो है ना एक तो उसकी आइडेंटिटी लें कि उसके कितने फेसेट्स हैं। एक उसका प्रोफेशन का हो सकता है, एक उसका सेवा का हो सकता है, एक वो क्लब और जो से जुड़ा हुआ है वो हो सकता है, वो जो उसने शिक्षा पाई है उसके एलुमनाई ग्रुप हो सकते हैं, जो वो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के ग्रुप हो सकते हैं, वो जिस जाति का है उस जाति के कुछ ग्रुप हो सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या है, उन फैसेट्स को आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं क्या? यस सर। आप ये फैसेट, हर व्यक्ति के फैसेट समझ गए हैं क्या? यस सर, समझ गया। समझ गए हैं। तो ये इस फैसेट का प्रावधान करें, क्योंकि फैसेट यदि हम उसका कैप्चर कर लेंगे तो हर फैसेट से जुड़े हुए लोगों के नाम, मोबाइल नंबर एटसेट्रा हम उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद कर पाएंगे। हम जितना जो है अपने एनर्जी सेंटर की मदद करेंगे उतना ही अच्छा वो काम कर पाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। आपने जो है ये स्क्रीन पे जो है ना डीएच लिखा हुआ है, उस स्क्रीन पे आप अपना ऐप का वो दिखाइए, क्योंकि जो है ना उसमें ऐप दिखना चाहिए किसी की। तो एक बार आपने फैसेट कैप्चर कर लिया, फिर उसमें आपके जो है लोगों के नाम उसमें आ जाएंगे। अपन हेल्प करें टू ऑर्गेनाइज देम कि उस फैसेट्स में कितने लोग उससे जुड़े हैं। एलुमनाई हैं तो कितने लोग हैं, यदि वो किसी सर्विस में है तो सर्विस से रिलेटेड लोग कितने हैं, यदि वो समाज सेवा के फील्ड में किस लोगों से जुड़ा है तो वो कितने हैं, यदि वो क्लब्स और लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसे किसी क्लब से जुड़ा हुआ है और तो वो उससे जुड़े हुए लोग कितने हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने एनर्जी सेंटर्स को, उसके प्रभाव क्षेत्र को आइडेंटिफिकेशन में मदद कर पाएंगे। दूसरा हमें उसको करना चाहिए कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए किन लोगों से कब कब बात करना चाहता है। तो कैन बी जो है ना हेल्प अवर एनर्जी सेंटर्स टू स्केड्यूल मीटिंग्स, राइट। तो यदि वो शेड्यूल कर मीटिंग में मदद कर पाएगा तो एडवांस में मैसेज पहुंच जाएंगे कि लेट्स चैट ऑन दिस इशू, राइट। उसमें हम एडवांस में वो वीडियो भेज पाएंगे जिसका इम्पैक्ट जो है वो महसूस कर रहा है, और उससे अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको देख लीजिए और इसके बाद जो है जब मीटिंग होगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे। सो वी कैन रियली फैसिलिटेट दैट काइंड ऑफ द मीटिंग। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। ये आपका ऐप कर पाएगा। तो फिर हम जैसे ही वो जो है जिन जिन लोगों को ऊर्जाकृत करता जाएगा, हम जो है उस व्यक्ति के पास भी उसी तरीके का संकल्प पत्र भेजेंगे। फिर उसका जो है वो ऊर्जाकृत के रूप में वो हो गया है, वो उसको करेंगे। उसी तरीके के डिफरेंट से उसके जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कैप्चर करेंगे और उस ऊर्जा केंद्र को जो है मदद करेंगे कि वो अपना काम ज्यादा इफिशिएंटली कर सके, और क्राइम फ्री भारत जो है वो 137 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए, उनको ऊर्जाकृत कर पाए, उनको ऊर्जा केंद्र पर बना पाए। इसके लिए हम अपने ऊर्जा केंद्रों की मदद कर पाए। आप ये जो फैसेट वाला बात है, जो फैसेट के बाद जो है उसके इंफॉर्मेशन की कैप्चरिंग की बात है, फिर उससे जो है एक शेड्यूलिंग की बात है,
वो शेड्यूलिंग की हेल्प क्या आप कर पाएंगे, और ये जो भी काम आपका ऐप कर रहा है इसको हमें यूट्यूब पे और विभिन्न तरीके से दूसरे लेके पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाना होगा, जिससे जो इसकी काबिलियत है, जो इसकी कैपेबिलिटीज है, वो हमारे को बहुत टेक्नो सेवी भी समझ पाए और उसे कर पाए। यदि उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो वो आए। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारी रीच बहुत जल्दी जो है वो 137 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये रीच स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। मिस्टर ध्रुव। यस सर। कर रहे हैं, इसको करके आप क्या नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कब दे पाएंगे? इसमें जो है बाद में इससे रिलेटेड जो है क्या आने की संभावना है, एसएमएस वगैरह भेजने की कैपेबिलिटीज, और ये हमें यदि किसी से रेपो या कुछ करना है तो वो उसमें क्या खर्च आएगा वो एस्टिमेट कर लीजिए। हम वो कार्रवाई भी चालू करें क्योंकि बातों में समय कम हमारा जाए और ये हमारा ऐप्स के माध्यम से लोग बाग जो है वो जुड़ सकें और ऐप उनको जो है उनके काम कर सके, उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सके, जो है अपने सभी फैसेट्स को सकें, उनको जो है किस तरीके से वो उनको कांटेक्ट करेंगे, क्या उसके कांटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं, मदद की मदद कर सकते हैं, क्या हम वीडियो के लिंक भेजने में मदद की मदद कर सकते हैं, क्या हम उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की, चाहे वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा कम्युनिकेशन हो, क्या हमारा ऐप जो है बैकएंड में जो ना दूसरे ऐप का उपयोग करते हुए क्या उनकी मीटिंग को फैसिलिटेट कर सकता है, क्या उसकी रिकॉर्डिंग की जो है ना सुविधा भी कर सकता है, क्या हम इस तरीके का जो है ना चीज कर सकते हैं कम समय में 137 करोड़ लोगों तक पहुंच सकें और अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ध्रुव। यस सर। ध्रुव, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? यस सर, सुन पा रहा हूँ। आप अब हमारे हर पॉइंट पे अपनी प्रतिक्रिया दी और उस को दिखाने आप मुझे बताइए जो आपने कहा है वो प्रावधान आप आसानी से कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ चीज पूछना चाहते हैं मुझसे? नो सर, कर पाऊंगा आसानी से। आपने हर बात अच्छे ढंग से समझ ली है? यस सर, समझ ली बिल्कुल। पहली बात जो है, जो संकल्प है वो समझ लिया है आपने? यस सर, समझ लिया। फिर आपने जो है संकल्प के बाद जो है उसको वो ऊर्जा केंद्र के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया है, ये बात समझ ली है, एक सर्टिफिकेट जारी होगा उसको। फिर उसके जितने भी फैसेट्स हैं, जितने भी उसके आइडेंटिटी रोल्स हैं, चाहे वो जो है कहीं जहां उसने पढ़ाई की है वहां का अलमुनाई हो गया, वो जिस नौकरी में है और वहां पे भी ढेर सारे लोग जुड़े होंगे, वो समाज में जो है विभिन्न प्रोफेशनल और सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा होगा तो वो उनके फैसेट्स होंगे। वो जो है तो वो सब चीजों को कैप्चरिंग करने के लिए पहले हमें वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करना पड़ेगी, फिर हमें उसे हेल्प करना पड़ेगी कि उनसे जुड़े हुए लोगों के, और वो यदि उसके पास ऑलरेडी जैसे मान लो लिस्ट है तो उसको अपलोड करके वो हमारे सिस्टम में पहुंच जाए, ऐसी हमें उसको फैसिलिटी देना पड़ेगी। तो यदि उसे टाइप करना है तो वो टाइप करके जो है ना खुद कर ले, या उसके पास ऑलरेडी रेडीमेड लिस्ट है तो उसे वो अपलोड कर दे और वो अपलोड होके जो है ना उसके डाटाबेस में चली जाए, और फिर हम उसे जो है ना मदद करें कि साहब आपके इस तरीके के इतने लोग हैं, इनमें से आप किसकी बात कब जो है ना किससे बात करना चाहेंगे, तो ही कैन मेक ए शेड्यूल, और वो भी शेड्यूल जो है उतने समय का होगा जो उसने संकल्पित किया है।
तो हमने संकल्प में आधा घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का और 2 घंटे का, ऐसे 4 जो है ऑप्शन दिए हैं। तो उसके हिसाब से बैकएंड इंजन उन्हें उसे मदद कर सकता है कि वो आज किन किन से बात करेगा, कल किन से बात करेगा, परसों किन से बात करेगा। तो एक तो पहले ये डिसीजन मेकिंग में हम उसकी मदद करें, फिर हम उसे वो क्रिटिकल वीडियोज और लिंक जो है पहचानने में और भेजने में मदद करें जो उस ग्रुप के लिए ज्यादा रिलेवेंट होंगे। जहां पे हमको लगता है कि उसके रिलेवेंट ग्रुप के लिए हमारे उस फैसेट के लिए हमने कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया है, तो हम उस फैसेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेसिफिक वीडियोज जो है ना क्रिएट करें, और उन वीडियोज के माध्यम से हम जो है सामने वाले को एनर्जाइज करने में मदद करें। और फिर वो एक बार संकल्पित हो जाता तो जो संकल्पित हुआ उसके लिए भी वही सेम प्रक्रिया जो अभी अपन ने पहले ऊर्जा केंद्र के लिए की है, जो नया ऊर्जा केंद्र बनेगा वो इसी संकल्प के साथ बनेगा, इसी प्रक्रिया के साथ बनेगा, और आप उसको वो करते जाएंगे। तो एक हमें काउंटर के माध्यम से उसकी पोटेंसी कैलकुलेट करना है। तो जितने ऊर्जा केंद्र वो बनाएगा वो उसकी पोटेंसी हो, और जैसे ही काउंटर 1000 तक पहुंच जाएगा तो उसका नाम ऊर्जा केंद्र से बदल के महा ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। और महा ऊर्जा केंद्र के बगल में भी उसकी पोटेंसी हमेशा लिखती जाएगी। तो यदि मान लो उसने 1000 से बढ़ के फिर 5000 में पहुंच गया तो महा ऊर्जा केंद्र ब्रैकेट में 5000 लिखा होगा। यदि मान लो फिर वो 10,000 लोगों को ऊर्जाकृत कर सका है तो वो उसके ब्रैकेट में 10,000 लिखा जाएगा। और इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि अपने आप ही हो जाएगा कि जिसको उसने जोड़ा वो यदि महा ऊर्जा केंद्र बन के अपना काम करने लगा तब वो पोटेंसी उसकी बढ़ेगी। ध्रुव, आपको ये बात पूरी अच्छे ढंग से समझ में आ गई है क्या? यस सर, आ गई समझ में। आ गई। तो इस सेशन को हम क्या यहीं पे बंद करें? यस सर। राइट। तो मेरे ख्याल से जो है तो अब जो है बात कर ली है मिस्टर इन हम है इस छोटी उम्र में टेक्निकल जो ध्रुव को अब ध्रुव हमको ये बताइए कि कितने समय में आप जो है इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। हेलो। यस सर। कितने समय में इसको कंप्लीट करके आपका ऐप रेडी होगा, और उसके लिए फैसिलिटेशन की जरूरत है आप मुझसे फोन पे चर्चा कर लीजिए, जिससे हम आपको यहीं पे आपकी तरफ से हम ध्रुव को